गायत्री की असंख्य शक्तियाँ। भाग 3। अपराजिता। वह किसी से भी पराजित नहीं होता। संसार का कोई बड़े से बड़ा असुर, पाप, संकट, विघ्न या मनुष्य ऐसा नहीं जो गायत्री को चुनौती दे सके, उससे अधिक प्रबल सिद्ध हो सके, उसे पराजित कर सके। उचित रूप से साधना की हुई गायत्री संकटों को भी पछाड़ती, परास्त करती है। स्वयं कभी पराजित या परास्त नहीं होती। अणिमादि गुणाधार। अगला जो गुण है अणिमादि गुणाधार, अर्थात अणिमा, लघिमा, महिमा आदि जो रिद्धि सिद्धियां हैं, उन चमत्कारी मानवीय गुणों या विश्लेषणों का मूल आधार गायत्री है। अष्ट सिद्धि, नवनिधि, जिन्हें उपलब्ध करके मनुष्य प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और उनका इच्छित उपयोग करके देवताओं जैसे बल एवं ऐश्वर्य का अधिकारी बनता है, वे सिद्धि रिद्धियाँ गायत्री शक्ति पर ही आधारित हैं। सिद्धि साधना के मार्ग पर चलने वाले योगियों का अनादिकाल से एकमात्र आधार गायत्री ही रहा है। अन्य साधनाओं द्वारा अस्थायी एवं हल्की सी ही सफलताएं किसी साधक को भले मिली हों, पर चिरस्थायी और सर्वांगपूर्ण सिद्धियां तो केवल गायत्री के द्वारा ही संभव हुई हैं और हो सकती हैं। अगली शक्ति है अर्क मंडल संस्थिता। अर्क मंडल संस्थिता। अर्क अर्थात सूर्य के मंडल में बैठी हुई गायत्री का ही ध्यान पूजन किया जाता है। चित्रों में गायत्री माता को सूर्य मंडल के बीच विराजमान ही चित्रित किया गया है। इस दृश्य सूर्य को प्राण तत्व का केंद्र माना गया है। उससे केवल उष्णता या प्रकाश ही उपलब्ध नहीं होता, वरन वह समस्त संसार को प्राण भी देता है। प्राणियों में जो जीवन दिखाई देता है वह सूर्य से ही उद्भूत होता है। यदि सूर्य न हो तो इस पृथ्वी पर एक भी जीवित प्राणी दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। सूर्य मंडल में जो प्राण शक्ति के रूप में विराजमान है वह गायत्री ही है। गायत्री शब्द का भी यही अर्थ है। गय कहते हैं प्राण को और कहते हैं त्राण को। प्राणों का त्राण करने वाली जो शक्ति सूर्य मंडल के माध्यम से इस पृथ्वी पर आती है वह गायत्री है। प्रकाश और उष्णता, ज्ञान और पुरुषार्थ भी उसी के दो सहायक तत्व हैं। अगला है अजरा। अजरा यानी जो कभी वृद्ध नहीं होती, जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, जो सदा तरुण एवं प्रचंड ही रहती है। प्रकृति के नियमानुसार सभी वस्तुएं कालांतर में दुर्बल हो जाती हैं और नष्ट होकर उनका पुनर्निर्माण होता है। प्रलय होने से पूर्व पंच तत्व तथा उनकी तन्मात्राएं इतनी दुर्बल हो जाती हैं कि सृष्टि का कार्य साधारण रीति से चलना कठिन हो जाता है। टूटी मशीनों की भांति, बूढ़े की भांति सृष्टि की व्यवस्थाएं में आए दिन गड़बड़ी होती रहती है। अंततः उनको बिगाड़ कर पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ती है और प्रलय उपस्थित हो जाता है। किंतु नवनिर्माण होने पर हर तत्व नया होने और शक्ति में पूर्णता होने के कारण सतयुग में सारे काम विधिवत चलते हैं। विकृतियाँ तो जैसे जैसे वह सब पुराने होते जाते हैं, दुर्बल पड़ते जाते हैं, तब बाद के युगों में होना आरंभ होती है। जो नियम सृष्टि की अन्य सब स्थूल सूक्ष्म वसुंधरा पर लागू होता है, पर गायत्री पर लागू नहीं होता। वो काल से प्रभावित नहीं होती, उसमें कभी भी शीतलता या जरावस्था का विकार नहीं आता। अगला गुण है अजा। अजा यानी उसका कभी जन्म नहीं होता। परमात्मा के विभिन्न अभिन्न सत्ता होने के कारण वो भी परमात्मा के समान ही अजन्मा है। उसका कोई आरंभ काल नहीं। जिस प्रकार सूर्य में उष्णता और प्रोत है, उसी प्रकार ब्रह्म में जो चेतनता समाई हुई है उसे गायत्री कहते हैं। साक्षी, दृष्टा, निर्विकार ब्रह्म में जो सक्रियता, विधि व्यवस्था, भावना, आकांक्षा दिखाई देती है, सत्य के साथ जो चित्त और आनंद जुड़ा हुआ है, उसका कारण गायत्री महाशक्ति को ही समझना चाहिए। वह जन्मने व मरने वाली साधारण वस्तु नहीं है। अगला गुण है अकारादिज्ञ कारांता। अकारादिज्ञ कारांता अर्थात अ से लेकर ज्ञ अक्षरों तक की जो वर्णमाला है वह स्वर यंत्र से लेकर नाभि स्थान तक अवस्थित
सूक्ष्म उपत्यकाओं में से निरंतर निकलती रहने वाली ध्वनियों के आधार पर विनिर्मित हुई है। इन 54 ध्वनियों को कंठ से नाभि तक स्थित इन उपत्यकाओं को सन्निहित अनेक सद्गुणों के एक सत्प्रवृत्तियों का बीज मंत्र समझना चाहिए। देवनागरी लिपि के स्वर व्यंजनों की बनी वर्णमाला भी एक प्रकार की मंत्र साधना है। इस वर्णमाला को बालक जब बार बार पढ़ते हैं तो उनकी इन अक्षरों से संबंधित देव शक्तियाँ जागृत होती हैं, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। इस वर्णमाला के 54 अक्षरों के लिए एक बार कंठ से नाभि तक आने और दूसरी बार नाभि से कंठ तक लौटने में 54 + 54 = 108 की संख्या हो जाती है। माला में 108 दाने होने का भी यही रहस्य है। देवनागरी वर्णमाला से संबोधित सभी 54 शक्तियाँ गायत्री स्वरूप हैं, इसलिए गायत्री को अकारादिज्ञे कारांता माना गया है। अगली शक्ति का नाम है अरिषड वर्ग भेदिनी। अरिषड वर्ग भेदिनी यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 वास्तविक शत्रु माने गए हैं। सांसारिक शत्रु तो कुछ देर के लिए थोड़ी आर्थिक या शारीरिक हानि ही पहुंचा सकते हैं, पर यह आंतरिक शत्रु दिन रात साथ रहने के कारण लोक और परलोक दोनों ही नष्ट कर डालते हैं। अंतःकरण की शांति, सदासहिता, सद्भाव, सत्प्रवृत्तियाँ सभी कुछ इन शत्रुओं द्वारा तहस नहस करके उनके स्थान पर भय, रोग, शोक, चिंता, द्वेष, क्लेश, कुड़न, असंतोष तथा नाना प्रकार की उलझने, दुर्गुण एवं कुसंस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। उनका परिणाम पतन एवं नरक ही होता है। गायत्री शक्ति का आविर्भाव अंतःकरण में होने से ये 6 आंतरिक शत्रु दुर्बल होने लगते हैं और धीरे धीरे वे समाप्त होते चले जाते हैं। सांसारिक शत्रुओं का भी मुकाबला जिस प्रकार कानून, दृढ़ता, चतुरता, संगठन तथा शस्त्रों की सहायता से रोग का निवारण चिकित्सा से किया जाता है, उसी प्रकार षड्रिपुओं के भेदन के लिए गायत्री रामबाण है। अगली शक्ति का नाम है असुरग्नि। असुरग्नि यानी असुरों की असुरता को नाश करने वाली गायत्री है। किसी दुष्टता को नष्ट करने के लिए यह आवश्यक नहीं है उस दुष्ट व्यक्ति को मार ही डाला जाए। रोग निवारण के लिए ऐसा नहीं किया जाता कि रोग के साथ रोगी को भी नष्ट किया जाए। गायत्री उपासना से अंतःकरण की दुष्टता सज्जनता में परिणित होने लगती है और जिस प्रकार अजामिल आदि अनेकों पापी भगवान की शरण में आकर साधु सज्जन बन गए, उसी प्रकार गायत्री की प्रकाश किरणें जिन अंतःकरणों पर पड़ती है उनके भीतर काम करने वाली असुरता की मात्रा घटनी आरंभ हो जाती है और वे सज्जन देवता बनने लगते हैं। इसके अतिरिक्त गायत्री अभिचार की तांत्रिक प्रक्रिया से वह शक्ति भी है कि असुर को जड़ मूल से भी नष्ट कर सके, उसके कुकृत्य का समुचित दंड भी दे सके। ओम शांति।